Hello my dear kids, welcome in your English class. So kids, यहाँ से अब हम करेंगे हमारे ग्रामर के चैप्टर्स शुरू, जिसमें हम अलग अलग टॉपिक्स जो भी हमारे ग्रामर्स में होते हैं, जस्ट लाइक आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, आपकी स्पेलिंग्स, वर्ब्स, प्रोनाउंस, नाउन, ये सारे टॉपिक्स हमारे ग्रामर्स में आते हैं और हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो एक एक करके सारे चैप्टर्स को हम देखते हुए चलेंगे और अपने टॉपिक्स को पढ़ते हुए चलेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर से, जो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, यहाँ हम शुरू करेंगे हमारे सेंटेंसेस से, है ना। सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे फॉर्म किए जाते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं, उनसे हमारे सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं। फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस में आपके टेंस यूज होते हैं, है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वो क्या होते हैं, कैसे हम डिफरेंशिएट करें, सारी की सारी चीजों के बारे में हमें अपनी इस क्लास में समझना है, जानना है और पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, दैट इज योर भाषा, है ना, जिससे क्या होता है, हम एक पर्सन और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और ये जो लैंग्वेज होती है, रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। रिटन मीन जब आप लिख के अपना बात को कह रहे हैं, और ओरल मीन जब आप बोल के कह रहे हैं। भाषा कोई भी हो सकती है, बस भाषा वो होनी चाहिए जिसमें आप और आपके सामने वाला उस चीज को समझ पाए। जैसे हम एनिमल्स और हम टॉक नहीं कर सकते, बिकॉज ना वो मेरी बात समझेगा ना मैं उसकी बात समझूंगी, ठीक है, बट उसमें सेम लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है। फिर हमारी लैंग्वेज होगी तो उसमें कोई ना कोई ग्रामर भी होगा कि किस तरीके से भाषा को सही तरीके से हम लिख पाए और समझ पाए, उसके लिए ग्रामर इंपॉर्टेंट हो जाती है, व्याकरण। फिर उसमें हमारे लेटर्स होते हैं, हम सभी को पता है हमारे पास AEIO वोवल्स है, एंड उसके बाद हमारे कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं 26। हमारी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, जिसमें हमारे पास वोवल्स होते हैं AEIO, बाकी सारे के सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ओके, अब वर्ड क्या है, अक्षर। हाँ, ये क्या है, ये इन्हीं का समूह है। ये आपके जो भी आपने पढ़े अक्षर्स, लेटर्स का जो जहाँ लेटर्स कंबाइन कर दिए जाते हैं, जब लेटर्स ज्वाइन हो जाते हैं, वो बना देते हैं वर्ड्स, और वर्ड से ही फिर फ्रेज बनता है। अब देखिए, जो फ्रेज बनेगा ना, वो मीनिंग तो होगा उसका, बट वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। जैसे लिख दिया आपने इन द मॉर्निंग, अब इसका मतलब तो है मॉर्निंग में, बट ये इंडिपेंडेंट नहीं है, पूरा फुल मीनिंग नहीं दे रहा आपको, वो फ्रेज है, वो है फ्रेज, ठीक है। सो जो फुल मीनिंग दे वो है आपके सेंटेंसेस, वाक्य, जो आपको पूरा का पूरा मीनिंग बताए। जैसे दिस इज माई रूम, दिस इज द बुक, ओके, या कुछ भी ऐसे सेंटेंसेस जो मीनिंग दे, ओके, पूरा का पूरा उसका मीनिंग हो। जैसे मैंने लिख दिया ऑन द टेबल लिख दिया, अब ऑन द टेबल मीनिंग तो है उसका, है ना, बट उसका मतलब तो है, ऑन द टेबल मीन्स कुछ चीज ऊपर टेबल पे रखी है, बट वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इनकम्प्लीट हो गया, तो वो फ्रेज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सेंटेंस फ्रेजेस होते हैं और सेंटेंसेस जब वो कंप्लीट फॉर्म में होते हैं। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हमारे होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस होते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, नॉर्मल, आपके साधारण जो नॉर्मल आपकी सेंटेंसेस होते हैं, जो नॉर्मली हम लिखते हैं, जो स्टार्ट होते हैं आपकी कैपिटल लेटर से और एंड होते हैं फुल स्टॉप पर, वो सारे हमारे असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। उसी के बाद हमारे इंटरोगेटिव, नाम से ही पता लग रहा है, ऐसे वाक्य जहां पे प्रश्न पूछा जा रहा होगा, जहां पे क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा, वो हो गए हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो जिसमें आप क्या पूछ सकते हैं, व्हाट इज योर नेम, आर यू प्लेइंग, हाउ ओल्ड आर यू, कुछ भी, ठीक है। तो जहां क्वेश्चन मार्क आए, बिना को सोचे समझे हम बोल देंगे इंटरोगेटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद इंपैरेटिव। इंपैरेटिव में क्या होगा, यहाँ पे आज्ञा या आदेश दिया जाएगा, या कोई प्रार्थना की जाएगी, आप प्रेयर कर रहे हो किसी के लिए, या किसी को एडवाइस दे रहे हो, सजेशंस दे रहे हो, ये सारे आपके इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें आप यहाँ पे स्टैंड अप, गो देयर, प्लीज गिव मी दिस थिंग, ठीक है। इसमें रिक्वेस्ट भी हो सकती है, कमांड भी हो सकता है, वो इंपैरेटिव हो जाएंगे। और फोर्थ जो आपका एक्सक्लेमेटरी है, यहाँ पे आपके लिए एक तरीके से आपका इमोशंस बताए जाएंगे, आप कैसा फील कर रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, दुखी है, खुश हो, कैसे हो, वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आ जाते हैं। तो हमारे पास बेसिकली हम कहें तो 4 ही टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, असर्टिव, आपका इंपैरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव, ओके। ये फिफ्थ वाला बहुत कम यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है ऑप्टेटिव, मीन्स यहाँ पे विश, और जो चीज हो सकती है, मे दिस हैपन, मे ही लिव लॉन्ग, जिस तरीके से हम
प्रेयर्स के तौर पे देते हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं। अब ये तो हमारे क्या हो गए, सेंटेंसेस हो गए। अब सेंटेंसेस में हम जो भी सेंटेंसेस लिखते हैं वो अलग अलग टेंस में लिखते हैं। या तो देखिए वो टेंस प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट मीन्स जो चीज अभी है, प्रेजेंट में वो काम हो रहा होगा, या तो वो काम हो चुका होगा, दैट मीन्स पास्ट का होगा वो सेंटेंस, या तो वो काम होने वाला होगा, या वो चीज होगी तो वो फ्यूचर हो जाएगा। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यही 3 टेंस होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पे सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। सिंपल टेंस मीन्स यहाँ पे क्या होगा, जो भी वाक्य होंगे उसमें क्या होगा, नॉर्मल, जो हर रोज जो हमारी नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, और ऐसी कोई हैबिट जो हम हर रोज कर रहे हैं, जो नॉर्मली काम हम हर रोज किया करते हैं, जैसे हम स्कूल जाते हैं, है ना, हम अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं, ट्यूशन जाते हैं, उसके बाद ये क्या हमारे नॉर्मल रूटीन एक्शन है, हम हर रोज नहाते हैं, है ना, हर रोज ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, ये सारे आपके सिंपल सेंटेंसेस में आ जाते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे लिखा गया है, आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आप इसमें भी जो आपके सिंपल सेंटेंसेस होंगे, इसमें अफर्मेटिव होगा, आपका नेगेटिव होगा एंड आपके इंटरोगेटिव होंगे हर उसमें, ठीक है। तो अफर्मेटिव में क्या हो जाता है, यहाँ पे आपके पास ये चीज ध्यान रख लेना, इसमें आपके पास अगर सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस सिंगुलर प्लस वर्ब प्लस, इसमें देखिए क्या है, जब भी कोई सब्जेक्ट है जो आपको पता लगा सिंगुलर है वो, तो वर्ब में वहां पे या तो एस या ईएस ऐड हो जाएगा, सिंगुलर है तो, ठीक है। और अगर प्लूरल है तो हमें कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और नेगेटिव में क्या होगा, बस आपको नॉट लगा देना पड़ेगा यहाँ पे, जिसमें हम डू और डस का यूज करेंगे और उसके साथ नॉट यूज करेंगे, ठीक है। डज नॉट या डू नॉट, ओके। डू कब यूज होगा, जब वो है प्लूरल, और डज यूज होता है सिंगुलर के साथ, ठीक है। तो ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जस्ट लाइक अगर हम बात करें, मोहन डज नॉट लर्न दिस लेसन, अब यहाँ पे लिखा है मोहन, मोहन इज सिंगुलर तो इसलिए डज लगा, डज के साथ नॉट लगा, नॉट क्या बता रहा है कि नेगेटिव आपका, सबसे पहले ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल का भी ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे नॉट लग गया, ओके। अब नेक्स्ट लिखा है आपके लिए, शीला डज नॉट वॉक इन द गार्डन, अब शीला के साथ डज लिखा, नॉट लिखा, वॉक लिखा, इन द गार्डन लिख लिया, ग्रेट। तो ये तो हमारा नेगेटिव हो गया, ओके। नेक्स्ट इज दैट द इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, यहाँ पे डू डज पहले आ जाएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर ध्यान रख लेंगे, डू डज पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट लगेगा, प्लस वर्ब लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और डू डज लगा के पूछा जा रहा है, तो ये पता लगे ये सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है आपका, जिसमें जिस लिखा डज ही रीड अ बुक, व्हाट डू यू वांट, ओके। तो ये तो हमारे सिंपल आपके प्रेजेंट टेंस हो गए। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है, ठीक है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर बना देता है। प्रेजेंट में आप अभी, एट नाउ, अभी आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, क्या काम आप कर रहे हो, वो आपके सारे के सारे आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें भी आपके अफर्मेटिव होते हैं, इसमें भी आपके नेगेटिव होते हैं, इसमें भी आपके इंटरोगेटिव होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर ना, यहाँ पे इज एम आर, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लग जाता है। जैसे कि अगर आप बोले मोहन इज राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे ये क्या बता रहा है, मोहन इज राइटिंग अ लेटर, कि मोहन लेटर लिख रहा है, अभी लिख रहा है। इज एम आर कब लगता है, देखिए इज लगेगा, वो चीज, वो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इज लगेगा, आर लगेगा जब वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगेगा, और एम लगता है हम आई के साथ एम लगा देते हैं, ठीक है। वैसे लिखा है द कारपेंटर इज मेकिंग अ चेयर, कारपेंटर क्या कर रहे हैं, चेयर बना रहे हैं। सो ये आपके असर्टिव हो गए। अब नेगेटिव में क्या होगा, वही नॉट लग जाएगा, बस इज एम आर के साथ नॉट लग जाएगा, वही स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। आईएनजी फॉर्म तो लगेगी ही लगेगी, तभी तो पता लगेगा ये आपका कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, और इज एम आर लग गया तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो गया। इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, वही इज एम आर पहले आ जाएगा, जैसे उसमें आया था डू डज पहले आ गया था इंटरोगेटिव में, है ना, और यहाँ पे भी आपका इज एम आर पहले आ जाएगा। जस्ट लाइक इसमें पूछ रहा है आपसे, आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम, क्या वो गर्ल्स रीड कर रही है इस रूम में, वाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहां क्यों जा रहे हो, इस तरीके से। तो आईएनजी फॉर्म किस तरीके से लगते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है, कम का कमिंग हो गया, गिव का गिविंग हो गया, जो भी चीज लिखी गई उसका आईएनजी फॉर्म लग गया। इसमें एक और चीज यहाँ लिख के दी गई है, जैसे कम लिखा है
और कम का कमिंग बनाना है तो यहाँ पे ई हट गया, तो जिसके लास्ट में भी ई आता है, जिस वर्ड के लास्ट में ई आता है और उसका आईएनजी फॉर्म जब बनाना होता है तो हम उसका क्या करते हैं, ई हटा देते हैं। ठीक है, ओके। और एक और चीज ध्यान रख लेना, और ई तभी हटता है जब ई से पहले कॉन्सोनेंट होता है। ई से पहले देख रहे हो, यहाँ पे एम है, यहाँ पे ई से पहले के है, यहाँ पे ई से पहले वी है, ये सब कॉन्सोनेंट है, तभी ई हटा। इस केस में ई क्यों नहीं हटा, क्योंकि ई से पहले थे वोवल, और ई से पहले वोवल होंगे तो नहीं हटेगा। ओके ग्रेट, आगे देखते हैं। ओके जैसे यहाँ पे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या है, देखिए दो चीजें एक और लिखी गई है। जब आप अगर बात करें लास्ट में, आपके पास कभी कभी आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका डबल हो गया है, आपके कॉन्सोनेंट डबल हो जाएंगे। स्टॉप का स्टॉपिंग हो गया है ना, आपके पास सिट का सिटिंग हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया, डबल कर दिया। और जब ये कॉन्सोनेंट ही डबल होगा, अगर यहाँ पे ये वोवल, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, यहाँ पे डबल नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आईएनजी फॉर्म इसका ऐड किया जाएगा। ठीक है, जिस वर्ब में लास्ट में या तो वाई आए या तो सेकंड फॉर्म आए तो वहां पे सिर्फ आईएनजी लगेगा, जैसे क्राई है, कॉल है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या किया जाता है, सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपको पता लगा। अब यहाँ पे वो चीज लिखी गई, ये प्रेजेंट में वो काम हो चुका है, चुके हैं या चुके हैं, मतलब वो चीज हो गई है, ऑलरेडी हो गई है, या जस्ट येट, रिसेंटली, लेटली, सो फार, दिस, ये सब चीज यूज की जाती है। ठीक है, इसका भी अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस इसका होता है जिसमें हम सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म लग देती है वर्ब की, और ऑब्जेक्ट लास्ट में आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख लेंगे। जैसे आई, ही, शी, इट लगता है सिंगुलर ऑब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और यहाँ पे आपका जैसे लिखा है राम हैज गॉन टू स्कूल, राम क्या है, स्कूल गया है, हो गया है, वो अभी प्रेजेंट की बात की है कि वो गया है। आई हैव ऑलरेडी और आई हैव नॉट रेड योर लेटर, मैंने क्या किया है, मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है, अभी तक नहीं पढ़ा है वो चीज। ठीक है, फिर इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, वही चीज जो हमने हैज हैव पढ़ा उसके साथ नॉट लग जाएगा। तो वही इसका स्ट्रक्चर रहता है। जैसे ही आपसे पूछ लिया क्या, आप इंटरोगेटिव में, नेगेटिव में नॉट लग जाएगा यहाँ पे आपके लिए, और इंटरोगेटिव में आपसे वही हैज हैव का यूज करते हुए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे लिखा है हैज ही सोल्ड हिज काउ, नेक्स्ट है हैव यू लर्नड योर लेसन। ठीक है, फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, और इसमें क्या होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, वो प्रेजेंट में वो काम क्या हो गया है, अभी वर्तमान में वो काम चल भी रहा है, ऐसा काम जो पहले से शुरू हुआ है, आपका पहले से शुरू हुआ है, प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस हो रखा है, वो हो जाते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें जैसे लिखे ही हैज बीन सफरिंग फॉर अ वीक, अभी पहले से और अभी भी वो काम हो रहा है, दैट मीन्स कि वो सफर कर रहा है, इस वीक में उसको सफरिंग हो रखी है, मतलब वो किसी चीज से सफर हो रखा है, इस पूरे वीक में उसको सफरिंग हो रखी थी। ही हैज बीन सफरिंग सिंस मंडे, आपने लिख दिया वो मंडे से अभी तक वो सफर कर रहा है उस चीज को लेके। अब अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, वही चीज होगी, हैज हैव प्लस आईएनजी फॉर्म, मतलब हैज हैव के बाद देख सकते हो आप यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ना ये चीज लगेगी, ये चीज, दो चीज पहचाननी बड़ी जरूरी है। सबसे पहले सिंस और फॉर का यूज किया जाएगा। सिंस जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम पूरा का पूरा पता चले कि सिंस 2000, ये सिंस दिस थिंग है ना, सिंस दिस ईयर, सिंस दिस मंथ है ना, तो आपको लिखेंगे सिंस। और फॉर लिखेंगे जब आपको श्योरिटी नहीं हो, जैसे फॉर 3 days, फॉर 1 hour, फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर, फॉर 4 years। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, जैसे लिखा है श्याम हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours, क्या है, अभी भी वो काम हो रहा है और पहले से वो काम चलता हुआ आ रहा था। तो समझ गए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, पहले से वो काम शुरू हुआ, वो पढ़ रहा था और अभी भी पढ़ रहा है। ठीक है, सो श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है,
अभी तक भी वो काम हो रहा है। जैसे लिखा है शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह मॉर्निंग से लेके अभी भी वो सो रही है, वह सुबह से सो रही है, मतलब पहले से वो काम चल रहा है और अभी भी वो काम हो ही रहा है, तो हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बस ये ध्यान रख लेना, हैज हैव है तो प्रेजेंट का स्ट्रक्चर बनाएगा, या तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। उसमें भी अफर्मेटिव होगा तो हैज हैव लगेगा, नेगेटिव होगा तो हैज हैव के साथ नॉट लग जाएगा, और इंटरोगेटिव होगा तो हैज हैव सबसे पहले आ जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है नेगेटिव में, वही चीज जो मैंने आपको बताई, यहाँ पे लग दिया नॉट लग दिया, शी हैज नॉट और शी हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। और इंटरोगेटिव में क्वेश्चन फॉर्मेशन में पूछ लिया हैज ही बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 3 days, इस तरीके से। तो ये प्रेजेंट तो हमारा खत्म हो गया, प्रेजेंट टेंस, जिसमें प्रेजेंट में हमने सिंपल प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को डिस्कस किया। अब अगर हमें प्रेजेंट समझ में आ गया तो पास्ट और फ्यूचर भी इसी तरीके से, क्योंकि वो टेंस सेम ही रहते हैं, बस बात अब यहाँ पे सारी पास्ट की हो जाएगी। तो पास्ट टेंस में क्या होगा, जो आपको पास्ट में चीजें पता चलती है, जैसे था, थी, थे, बताता है ना कि वो काम हो चुका है पहले, है ना। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे लिखा है सिंपल, सबसे पहले असर्टिव में क्या होगा, यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट होगा प्लस मेन वर्ब होगी, वो भी सेकंड फॉर्म में होगी, और वहां पे या तो सेकंड फॉर्म में होगी तो पास्ट फॉर्म उसका लगेगा। जैसे लिखा है द डे वॉज, और यहाँ पे वॉज भी लग गया, नॉट वार्म यस्टरडे, द पिक्चर वर वेरी फनी, ठीक है। सो वॉज वर्ब का लगते ही ये बन गया हमारा क्या क्या बन गया, पास्ट। नेगेटिव में वही चीज अपने लग गई नॉट के साथ, वॉज वर्ब के साथ नॉट लग गया। वॉज वर्ब लगता है आपके सिंगुलर एंड प्लूरल के हिसाब से, सिंगुलर होगा तो वॉज, प्लूरल होगा तो वर। अब यहाँ पे क्या है, द डे वॉज नॉट फाइन यस्टरडे, डे क्या नहीं था, कल दिन अच्छा नहीं था, कल की बात हो रही है और दिन अच्छा नहीं था, नेगेटिव बता दिया नॉट लगाते ही, ठीक है। द स्टूडेंट्स वर नॉट प्रेजेंट देयर, स्टूडेंट्स क्या थे, विद्यार्थी वहां उपस्थित नहीं थे, बता दिया गया है। तो यहाँ पे नॉट लगते ही हमें पता लगे नेगेटिव का है। अब देखिए इसका इंटरोगेटिव सिंपल है, वही चीज वॉज वर और क्वेश्चन फॉर्म में लगेगा, क्या आप यहाँ पे पूछा करेंगे। ओके, नाउ इसी में ही आपका प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था। अब पास्ट में वो काम चला, पास्ट में वो काम चला, वो खत्म हुआ नहीं हुआ, अभी भी हो रहा है कि नहीं वो नहीं पता, पर पास्ट में वो काम चल रहा है, वो हम पता कर पाते हैं हमारे इससे, किससे, आपकी पास्ट कॉन्टिन्यूअस से, ठीक है। सो यहाँ पे इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए वही चीज, सब्जेक्ट होगा, वॉज वर्ब होगा, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा, आईएनजी फॉर्म लग जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा, ठीक है, यदि ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज गोइंग टू द ऑफिस, शी वॉज गोइंग, गो के साथ गोइंग लग गया, टू द ऑफिस, वह आपकी जो मतलब ये जर्नी आपको बताई जा रही है कि वो काम, वो पास्ट में वो काम हो रहा है, ठीक है। आई वॉज लर्निंग माई लेसन, ठीक है, वो क्या कर रहा है, विद्यार्थी अपना लेसन पाठ याद कर रहा था, या कर रहा है, नहीं कर रहा था, है ना। यहाँ पे था, थी, थे, आपको पता चल जा रहा है कि ये पास्ट है। नेगेटिव में भी कुछ नहीं है, वॉज और वर्ब के साथ नॉट लग गया। इंटरोगेटिव में कुछ नहीं, वॉज वर्ब पहले लग गया, क्वेश्चन फॉर्मेशन में पूछा गया, ठीक है। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, अब यहाँ पे कैसे पता लगे ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, मतलब जब कोई काम पहले पास्ट में, भूतकाल में काम, वो काम वहां पे क्या हुआ है, खत्म हो गया है ना। दूसरा काम शुरू होने से पहले वो पहला वाला खत्म हो गया है, ठीक है। यहाँ पे कैसे पता लगता है, देखिए इसका जो स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस जो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है प्लस ऑब्जेक्ट लगता है यहाँ पे, ठीक है। जिसमें असर्टिव में आप सभी को पता लगे। अब नेगेटिव में क्या होगा, कुछ नहीं, हैड लगा, हैड के साथ नॉट आ गया, और यहाँ पे वर्ब का ईडी फॉर्म मतलब थर्ड फॉर्म लगा दिया, जैसे शी हैड नॉट वॉश द क्लोथ बिफोर द वॉशरमैन केम। यहाँ पे दो एक्शन होंगे, ध्यान देना। अगर आपको लग रहा होगा कि पास्ट परफेक्ट मीन्स पास्ट में तो वो काम हो चुका है, तो वो हो गया नहीं, एक काम शुरू होने से पहले दूसरा काम हो गया। देखिए लिखा है ना, शी हैज नॉट वॉश द क्लोथ, उसने वॉश नहीं किए, बिफोर किससे पहले, वॉशरमैन आने से पहले, वॉशरमैन आने से पहले एक काम इनकम्प्लीटेड है ना। सो यहाँ पे हमें पता चलता है, इसलिए आई हैड नॉट रिसीव योर लेटर टिल येस्टरडे, कल से मतलब क्या बोल रहा है कि मुझे कल
तक आपका पत्र नहीं मिला था, कल तक आपका पत्र नहीं मिला है। तो आपको पता चल रहा है इसमें ये है आपका वो पास्ट परफेक्ट। और उसी तरीके से इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा करेंगे हैड लगा के। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें ना ये चीज ध्यान रख लेना, जो चीज अभी हमने पढ़ी हैड लगेगा या हैड के साथ बीन लगेगा, बीन के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा, उसमें ऐसा नहीं था। अगर हम थोड़ा सा ऊपर देखें हमारा प्रेजेंट का, तो उसका स्ट्रक्चर जब हमने देखा यहाँ पे भी बीन यूज किया गया था, हैज हैव के साथ बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। यहाँ पे हैज हैव नहीं, यहाँ हैड के साथ बीन लगेगा, ठीक है। ओके, जैसे लिखा है यहाँ पे कैसे लगेगा, जैसे लिखा है दे हैड बीन प्रैक्टिसिंग प्लेइंग हॉकी सिंस जून, वो पहले से कर रहे हैं प्रैक्टिसिंग, और कब से, सिंस जून से कर रहे हैं, ठीक है। आगे सीता हैज बीन प्लेइंग विद हर डॉल सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग से वो अपनी डॉल से खेल रही है, पास से वो काम होता हुआ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है नेगेटिव, नेगेटिव में कुछ नहीं होगा, हैड के साथ नॉट लग जाएगा। सीता had not been playing with her doll for 3 hours, या जो भी आपने लिखना है उसमें मेंशन कर सकते हैं। इंटरोगेटिव में उसी चीज का क्वेश्चन मार्क, ओके, हैड के साथ नॉट आ जाएगा। अब फ्यूचर टेंस क्या बताएगा, फ्यूचर में वो काम होने की संभावना को बताया जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर टेंस, जिसमें हमारा सिंपल फ्यूचर क्या होगा, सिंपली जब हम फ्यूचर में जो काम कर रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि टुमारो, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट ईयर, है ना, जो भी आपकी अपकमिंग चीजें आपने प्री प्लान कर रखी होती कि मैं ये चीज करूंगी या करूंगा, ये चीजें अचीव करूंगा या करूंगी, है ना। होता है ना, हम साल भर का एक साथ सोच लेते हैं, अच्छा ये चीजें हमें देखनी है, पढ़नी है, समझनी है, करनी है, तो दैट मीन्स वो प्री प्लान हो जाती है, पहले से ही वो सब चीजें हम सोच लेते हैं, है ना। तो वो सब चीजें उसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो क्या है देखिए, अफर्मेटिव में क्या होगा, यहाँ पे विल शैल लग जाता है। आप सभी को पता है, जैसे वॉज वर्ड का सोचते ही हमें पता चल जाता है ये आपका किसका बता देते हैं, ये आपका बता देते हैं पास्ट का। वैसे ही विल शैल का देखते ही हमें पता चलता है ये स्टेटमेंट आपका फ्यूचर का है। तो लिखा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है इसमें। एग्जाम्पल क्या है, जैसे आई शैल राइट अ लेटर, वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। उसी तरीके से नेगेटिव में क्या बन जाएगा, शैल और विल के साथ नॉट लग जाएगा। इंटरोगेटिव में क्या बन जाएगा, कुछ नहीं, क्वेश्चन फॉर्मेशन में लिखा जाएगा उसको, ठीक है। इस तरीके से बस लिखना है, ओके। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, कुछ नहीं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस मींस फ्यूचर में वो काम हो रहा होगा, जैसे सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लग जाता है। जैसे आई शैल बी राइटिंग अ लेटर टू माई ब्रदर, मैं अपने भाई को पत्र लिख रहा या रही होंगी, अभी नहीं किया है, मतलब मैं वो काम करूंगी फ्यूचर में, और लिख रही होंगी उस टाइम पे, मैं जैसे अगर कल इस टाइम पे मैं शायद सो रही होंगी, या कल इस टाइम पे मैं वहां पे इस जगह पे घूम रही होंगी, है ना, तो वो काम मैं कल करूंगी या आने वाले किसी भी टाइम में कर रही होंगी, या देख रही होंगी, घूम रही होंगी, या कुछ खा रही होंगी, पी रही होंगी, वो सब इसमें आ जाता है। नेगेटिव में कुछ नहीं होगा, नेगेटिव में उसका नॉट लग जाएगा, जैसे कि लिखा है आई शैल नॉट रीडिंग इन द क्लास, मैं इस क्लास में नहीं पढ़ रही हूँ, है ना। इंटरोगेटिव में कुछ नहीं, क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा वो, ठीक है। ओके, नाउ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये ज्यादातर फ्यूचर में ये वाला टेंस कम ही यूज करते हैं हम, बट हम अब पता करना है तो हमें ये याद करना ही पड़ेगा। इसमें हम लगा देते हैं क्या, हैव लगता है, विल के बाद हैव लगता है, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। जैसे लिखा है ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय इवनिंग, आई शैल हैव रीच स्कूल बाय 7 o'clock पे मैं पहुंच जाऊंगी, ओके, मैं 7 बजे तक स्कूल पहुंच चुका हूँगा, ठीक है, ये बता रहा है। इसमें नेगेटिव में कुछ नहीं, बस विल के साथ नॉट लग गया और हैव वही लगा है, ठीक है, ओके। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट है वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये तो बहुत ही कम यूज किया जाता है कि फ्यूचर में वो काम क्या हो रहा होगा, चला होगा और चल के वो कंटिन्यू भी हो रहा होगा, है ना। जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट विल शैल, हैव तो था ही, हैव के बाद लग गया बीन, बीन तो हमारे तीनों में लगा था, प्लस यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट लग जाएगा, और यहाँ सिंस और फॉर जरूर लगेगा।
कि वो काम कब से चल रहा है। वो तो आपको सिंस और फॉर से ही पता चलता है। सिंस बताता है पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर बताता है आपका वो पीरियड ऑफ टाइम को, ठीक है। जैसे इसमें देखिए आपका असर्टिव में क्या हो जाएगा, दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से खेल रहे होंगे, ठीक है। 2 घंटे का टाइम पीरियड बता दिया और फ्यूचर में वो काम वो इतने टाइम से वो कर रहे होंगे, ठीक है। नेगेटिव में कुछ नहीं होगा, वहां पे विल शेल के बाद नॉट लगेगा, हैव लगेगा, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म लग जाएगा। इंटेरोगेटिव में हम क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हुई, समझ में आई। दैट्स ग्रेट। चलिए अब मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय।